आर्टेमिस 2 के मिशन के दौरान अप्रैल 3, 2026 को नासा ने ये वाला इमेज अर्थ का पब्लिश किया। एंड ट्रस्ट मी, दिस इमेज इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड जब मैंने इसे पहली बार देखा, आई रियली गॉट इमोशनल। बट इस इमेज के पब्लिश होने के बाद लोगों में जितना ज़्यादा फैसिनेशन था, उससे कई ज़्यादा कन्फ्यूजन। नॉर्मली जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर का होता है जिसे हम जियोइड कहते हैं। जियोइड यानी कि ये पोल से थोड़ा श्रिंकन होता है और इक्वेटर से थोड़ा बल्ज्ड आउट। तो इस इमेज में हमें अर्थ परफेक्ट स्फीयर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये बल्ज इतना ज़्यादा कम होता है कि हमारे नेकेड आई से इसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पोल टू पोल और अर्थ के इक्वेटर के डिस्टेंस में सिर्फ 43 किलोमीटर का फर्क है, जो कि अर्थ के मैसिव साइज के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम है। यानी कि अगर आप अर्थ को 1 मीटर के ग्लोब के साइज में ले आए तो ये डिफरेंस सिर्फ 3 मिलीमीटर का हो जाता है, जो कि हमारे आंखों से सेंस करना पॉसिबल नहीं है। इमेज के टॉप राइट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ग्रीनिश डस्ट जैसा कुछ दिखेगा। ये बेसिकली एक ग्रीनिश डस्ट नहीं है, बल्कि इसे हम ऑरोरा कहते हैं। सन के चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं। एंड चूंकि अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है, तो सबसे ज़्यादा ग्लो यहीं पर देखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको यही ग्लो दिखेगा। अगर ऑरोरा नॉर्थ में होता है तो इसे हम ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, एंड अगर ये साउथ में होता है तो हम इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। चूंकि इस इमेज में नॉर्थ नीचे है तो ऑरोरा बोरियालिस एक्चुअली ये है। आप बहुत सारी जगह देखेंगे कि इस इमेज को नासा के 1972 की अपोलो मिशन के इमेज के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एंड उस इमेज में अर्थ जितना वाइब्रेंट और ब्राइट दिखता है, उतना ही इस इमेज में अर्थ डल दिख रहा है। सो द एक्चुअल रीजन इज कि ये वाला इमेज बेसिकली अर्थ के नाइट साइड को कैप्चर करता है, जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़ रहा है एंड एब्सोल्यूट पिच ब्लैक है। सन बेसिकली अर्थ के जस्ट पीछे है, सो व्हाट यू आर लुकिंग एट इज द नाइट साइड ऑफ द अर्थ। इतने सारे स्टार्स बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, ये प्रूफ है कि इस इमेज को कैप्चर करने के लिए एक्सपोजर को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था। अगर आप इसके रॉ इमेज को देखेंगे तो आपको ये डिफरेंस क्लियरली पता चलेगा। एंड यू कैन इवन सी द सिटी लाइट्स हियर, जो इस इमेज में और भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। डार्क साइड की भी ऐसी क्लियर और डिटेल इमेज लेना ये दिखाता है कि वेयर वी हैव रीच्ड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। 1972 में नाइट साइड की ऐसी इमेज लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ऑल्सो नासा ने रिसेंटली कुछ और इमेजेस पब्लिश किए हैं जिसमें आप डे साइड को क्लियरली देख सकते हैं, एंड ये एज एक्सपेक्टेड उतना ही ब्राइट और वाइब्रेंट है। तो जैसे ये इमेज पब्लिश हुआ था, आई वॉज क्यूरियस कि अर्थ का कौन सा साइड है एंड हम बेसिकली किस कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, बट अगर आप गूगल अर्थ में जाएं एंड ये इंडिया है, बट अर्थ को अगर हम इस ओरिएंटेशन में रखें तो ये बिल्कुल ओरिजिनल इमेज की तरह दिखेगा। सो टू बी एग्जैक्ट, वी आर लुकिंग एट नॉर्दर्न अफ्रीका और यहाँ पर बार्सिलोना, स्पेन और लंदन है। सो ये इमेजेस जो नासा ऑलमोस्ट एवरी डे पब्लिश कर रहे हैं, ईच एंड एवरी इमेज इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। एंड इन इमेजेस से एक चीज तो बिल्कुल हो रहा है, दैट पीपल आर गेटिंग मोर क्यूरियस एंड लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, विच इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी इन टुडेज वर्ल्ड। जिस टाइम में हम जी रहे हैं वहाँ एक दूसरे को मारना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, डिसएग्री करने पर धमकी दे देना, ये आम बात हो चुकी है। उन सब के बीच ये इमेजेस हमें जोड़कर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर रही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। एंड आपकी सवाल जैसी भी हो, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल से हमें जवाब मिलता है और जवाब से हम दुनिया के बारे में और ज़्यादा जान पाते हैं। एंड तब जाकर ऐसी इमेजेस जो एक टाइम पर सोचना भी इम्पॉसिबल था, उसे आज कैप्चर करना पॉसिबल बन जाता है। स्टे क्यूरियस।